हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 में आज प्रश्न 8 को सोल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इस सवाल में हमको सोल्व करना है कि ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है। तो इसको सोल्व करने से पहले हमको इसके बारे में जान लेना है। तो ये 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो आंसर हम लोग शुरू करते हैं। 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो जब 3 को उधर ले जाएंगे, जब ये गुना में है बराबर से उधर जाएगा तो ये भागा में जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 cot a बराबर 4 बट्टे 3। तो कॉट का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो यहां पर लिखेंगे आधार बट्टे लंब। जब आधार बट्टे लंब हमको पता है कि 4 और 3 है, तो क्या चीज पता नहीं है? कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण का सूत्र यूज करेंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। उसके बाद इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर बराबर अंडर रूट लंब। लंब कितना है? 3 है, यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। जब 3 को पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 3 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 4 का पावर 2 है तो 4 चौका 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। जब 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? अंदर रूट 25 होगा। और 25 का जब आप गुणनखंडन निकालेंगे तो उसका गुणनखंडन निकल के 5 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और ये हमारा कर्ण बराबर 5 आ गया। तो हमको आधार लंब और कर्ण पता चल गया। तो अब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे और पता करेंगे कि सही है या गलत है, या एक दूसरे से बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं और ये सवाल को हम लोग पहले नोट करेंगे। इसे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबका हम लोग यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे। 1 माइनस टेन का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, आधार और कोष्ट करेंगे और इस पर पावर 2 है, पावर 2 देंगे, फिर बराबर लेकर एक रेखा खींच लेते हैं, बेटा खींचेंगे, जैसे यहाँ पर है ये वाला, फिर 1 रखो प्लस टेन का सूत्र वही होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टे आधार। फिर यहाँ पर कोष्ट करेंगे और यहाँ पर पावर है, पावर 2 देंगे, फिर बराबर यहाँ पर कॉस। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टा या बाई कर्ण और कोष्ट करेंगे और यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 देंगे, फिर माइनस है, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण और यहाँ पर कोष्ट करेंगे और स्क्वायर देंगे। और अब यहाँ जहां जहां इसका मान मतलब जहां जहां सूत्र है और यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जैसे लंब का मान कितना है? 3 है, आधार का मान कितना? 4 है, तो यहाँ पर ऐड करते हैं अभी 1 माइनस लंब 3 बट्टे आधार कितना है? 4, तो 3 बट्टे 4 और इसको कोष्ट है तो कोष्ट स्क्वायर करेंगे, फिर बाई करेंगे और 1 प्लस सेम ही है 3 बट्टा 4 आएगा और यहाँ पर स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर आधार कितना है हम लोग को? 4 और कर्ण कितना? यहाँ पर 5 है, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लंब यहाँ पर 3 है और कर्ण कितना? 5 है, तो 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस, जैसे 3 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 है, मतलब 3 2 बार और 4 2 बार, तो 3 3 9, 4 2 का 16, तो 1 माइनस 3 3 9, 4 2 का 16, फिर बाई बराबर, फिर यहाँ पर नीचे से हम प्रोसेस है 1 प्लस 3 3 9, 4 चौके 16 बराबर, इसी तरह 4 चौके 16, 5 गुने 5 मतलब 50 25, तो 16 बट्टे या बाई 25 माइनस 3 3 9 50 25, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब यहाँ पर बटा पर घटाव ऊपर है, यहाँ नीचे जोड़ है और इस दोनों में बटा पर घटाव है, तो हम लोग बनाएंगे। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा पहले 16, तो इसका जब 16 एलसीएम मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 रख के जब 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, तो 16 लिखिए, फिर 1 से हम 16 में भाग करेंगे, तो 16 में भाग करेंगे तो 16 का 16 ही आएगा, जो 16 आया ऊपर 1 से ना गुना करेंगे तो 16 एकम 16, फिर माइनस है माइनस रखो, फिर 16 से 16 में हम लोग भाग करेंगे, तो 16 में 16 भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9
ये वाला बट्टा ये वाला जो बाई है इसको लिखेंगे, नीचे वाला का फिर एलसीएम निकालेंगे, 16 आएगा। और फिर 16 का सेम प्रोसेस, फिर उसमें प्लस माइनस चेंज है, प्लस माइनस 9। यहाँ पर फिर बट्टा घटा भी बनाएंगे, जब 25 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 लिखे, जब 25 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 16 में गुना करो तो 16, और इधर भी सेम होगा 9। 16 से 16 तो कट गया, यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, बट्टे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। इधर बराबर करते हैं, फिर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और नीचे बचा 25। तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसका आंसर हाँ होगा या नहीं, तो इसका आंसर हाँ होगा। तो इसके लिख देते LHS बराबर है किसके, RHS के, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये सही है। फिर हम अगला वीडियो में देखेंगे 9 नंबर सवाल में।